गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपकी 11.3 एक्सरसाइज करेंगे। 11.2 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे 11.3। ओके, तो 11.3 किस पे बेस है बेटा? इस 11.3 बेस है आपका, जैसे पहला था आपका ट्रायंगल पे बेस, इसमें बेस है आपका सर्कल पे। ठीक है, तो सर्कल सभी को पता है किस तरीके से, इस तरीके से फिगर होती है, तो इसको सर्कल बोलते हैं, जिसमें कि एक सेंटर होता है। ठीक है, और सेंटर से जो सर्कल तक की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। सबको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है रेडियस। ठीक है, तो और रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है? हमारा डायमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है डायमीटर। तो वो क्या होता है आपका? डायमीटर, मतलब कि इस तरीके से पूरी फिगर। तो डायमीटर का हाफ जो होती है वो रेडियस होती है। सपोज करो अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी? 10 हो जाएगी। तो ये तो हो गया सर्कल। अब सर्कल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मान के चलो ये सर्कल है। एक तो इसका एरिया तो सब हर फिगर का होता है, ऐसे इसका एरिया मतलब कितना पार्ट ये कवर करती है वो क्या है? इसका एरिया है। तो ये तो हो गया इसका एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका एरिया है ये। तो ये तो हो गया इसका एरिया। उसके बाद अगर सर्कल है इस तरीके से, इसका आप देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? पेरीमीटर, पेरीमीटर सबको पता है, बाउंड्री लाइन को पेरीमीटर बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है। तो मतलब इसका जो कर्व्ड एरिया है ये वाला, अगर हम मेजर करें, ये ही इसका पेरीमीटर है। और इसके पेरीमीटर को ही हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, मतलब सर्कुलर में जो फेंसिंग होती है वही हमारा सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। और यही होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो दो ही चीज़ें हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कितना एरिया कवर करता है। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलेंगे यहाँ पे हम। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? 2 पाई आर। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये चीज़ आप देखेंगे बेटा कि ये देखो, सरकम, ये आप लिख लेंगे, बुक आपके सामने होनी चाहिए, 11.3 एक्सरसाइज खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो सरकम फ्रेंस ऑफ सर्कल ये आप नोटिस कर लेंगे। सरकम फ्रेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर, सिंपल सा है, आगे बताऊंगा। और ये देखिए इधर लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब याद करने का तरीका क्या है? देखो, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसमें रेडियस का स्क्वायर हो रहा हो वही आपका एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर। इतनी सी बात है, इसी में बेस कुछ क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं। इजी एक्सरसाइज है, प्यार से समझेंगे, एनर्जी के साथ समझेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इजी है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप बुक में देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस गिवन है और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है ये तो। बट यहाँ पे देखो, जो ये पाई है, ये पाई आपको जो इसमें गिवन है, पाई, पाई की जो वैल्यू है टू टाइप्स से होगी। एक तो होगी आपकी 22/7, या फिर हो सकती है 3.14। देखो, क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा कि आप पाई की वैल्यू 22/7 रखो, या फिर 3.14, दोनों में से कोई एक गिवन होगी। और क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 22/7 को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देखिए क्या गिवन है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है? टेक पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, रेडियस हमको गिवन है। तो रेडियस, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये, आप बहुत इजी से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 14 सेंटीमीटर की रेडियस है, इसका सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। टू की जगह 2 रखा, पाई की वैल्यू अभी क्वेश्चन में दे रखी थी 22/7 रख दिया इन टू में। और यहाँ पे क्या गिवन है देखो, चलो जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए 2 पाई आर, टू की जगह तो यहाँ पे 2, पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 22/7 रख दिया। और आर, आर तो हमें 14 की वैल्यू थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 14। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से 14 कट गया, 7 टू जा 14, 22 टू जा 44, 44 टू जा 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस आ गया 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से 28 का भी निकालेंगे, ये निकला हुआ है, 21 का भी निकालेंगे, इस तरीके से। तो ये आपको खुद करनी है। ठीक है,
अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस आपको गिवन है 14 मिलीमीटर, कोई इश्यू नहीं है। जिसमें हमें रेडियस गिवन है उसी में एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ये रखी, और आर की जगह 14 × 14। भाई स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना कि अगर आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, 14 × 14। ठीक है, तो वही लिखा है 14 × 14। अब उसके बाद 7 से 14 को कट कीजिए, 7 2 जा 14। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 22 × 2 × 14, तो ये आ जाएगा आपका 616। क्योंकि बेटा एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए हो जाएगा mm²। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकालने का। तो इसका BC पार्ट कर लेना आप, वैसे इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख लेना और कल भी लेना। ठीक है, खुद करेंगे बेटा तभी आएगा, मैं सारे क्वेश्चन बता दूँ और आप सिर्फ देख के नोट कर लें, उससे नहीं आता है मैथ। मैथ तभी आएगा जब आप खुद करेंगे क्वेश्चंस को बिना देखे। ठीक है, और खुद करेंगे तभी आएगा, और कुछ फ़ायदा नहीं है बेटा आप नोट करके रख लें, उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा है नहीं। आपका जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो नॉलेज गेन करने पे होना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए समझ में। अगर आप सीखोगे नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं है कि आप लिख के बस रट लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप समझें चीज़ों को और उसके बाद खुद सॉल्व करें। नहीं आता है तो मैं हूँ उसके लिए, आप मुझे बता सकते हैं अपनी क्वेरी। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट। अब देखो बेटा आप बच्चे तो रहे नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन दे सकता है, कई बार आपको घुमा के भी देगा, पर उन चीज़ों से हमें घूमना नहीं है। जो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं उनके बेस पे ही क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे, ये कह रहा है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट। अब देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हमको गिवन है, सर्कमफ्रेंस ही दे दिया 154, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को भी इतना घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी होते हैं। फाइंड इट्स रेडियस। अच्छा, सर्कमफ्रेंस गिवन है और उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सॉरी सीट सर्कुलर सीट है तो सर्कल भी बोल सकते हैं, चलो। तो एरिया ही फाइंड करना है, मतलब कि सर्कमफ्रेंस गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है और उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो रेडियस फाइंड करनी है, कोई इशू नहीं है इसमें। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं जो समझ में अच्छे से आ जाए, दिखाई अच्छा दे। देखो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सीट हमें दे रखा है 154, पर हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr रखा, इक्वल टू किसके रख देंगे, 154 के। भाई ये चीज़ तो हम इजी से रख सकती हैं, कोई भी फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ मिसिंग होगी, है ना। जैसे कि ये फॉर्मूला था आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में आपकी क्या क्या यूज होती हैं चीज़ें, एक तो आपका रेडियस यूज होता है और सर्कमफ्रेंस यूज होता है। पाई की वैल्यू तो फिक्स है ही। तो देखो, अब सर्कमफ्रेंस गिवन था, कोई बात नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सीट लिख दिया 154। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। 2πr रखा, इक्वल टू 154 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या किया है, आर को हमें निकालना, तो आर को तो यहीं पे रखा। 2π हम मल्टीप्लाई में तो उधर जाएंगी तो डिवाइड में जाएंगी, वही किया है। तो आर इक्वल टू हो गया 154/2π। ठीक है बेटा, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, आर की जगह 154 इंटू ये 7 कैसे आया बेटा, 7 ऐसे आया। देखो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रखता तो वो क्या होती, 22/7 होती। अब 7 यहाँ डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये नीचे आएगा, तो वही है बस। तो 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर आ गया, और 2 यहाँ पे नीचे पहले से है तो 2 यहीं पे रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, इस तरीके से काटा फीसी करके क्या आ जाएगा आपका 24.5। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, अब बड़े हो गए हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो रेडियस आपकी क्या आ गई, 24.5 मीटर। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं रेडियस। अब रेडियस हमको पता चल गई है, अब हमें क्या निकालना है, सिंपल सा एरिया फाइंड करना है। एरिया आपको आता ही है फाइंड करना, क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आर पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और रेडियस की जगह 24.5 आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो रेडियस 24.5 थी इंटू 24.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22, देखो 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 3.5 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 7 3 जा 21, तो 3 आ गया। जैसे ही आगे बड़े पॉइंट मिल गया और 3 यहाँ से बचा था, 21 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 35 हो गया। 7 5 जा 35, और जो पॉइंट आया था वो पहले लगा देंगे, इसलिए 3.5। तो 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, यूनिट लगाएंगे आप मीटर स्क्वायर में।
तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। देखो, एक गार्डनर है, वांट्स टू फेंस, वो क्या है, सर्कुलर गार्डन है, उसको फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपके खेत होते हैं ना, खेत के आसपास आपने देखा होगा तार लगा देते हैं हम, ठीक है, पशु हमारी फसल को ख़राब ना करें, तो वो क्या होती है, वो फेंसिंग ही होती है ना, उसको बोलते हैं हम फेंसिंग करना, है ना, अपने बाउंड्री लाइन बना देना, एक कवर कर लेना उस खेत को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेंसिंग करना। तो कोई भी एक गार्डन है, उसको फेंस करना चाह रहा है गार्डनर। अब ये कह रहा है डायमीटर जो गार्डन का है वो 21 मीटर है। सपोज करो इस तरीके से कोई गार्डन है, ये इसका डायमीटर गिवन है 21, तो इसका रेडियस क्या होगी 21/2, भाई आधी तो होती है, मतलब कि 10.5 आ जाएगी, तो रेडियस होगी 10.5। तो बस ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी, डायमीटर गिवन है तो रेडियस आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि 10.5, ठीक है। अब देखते हैं आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, तो उसको कितनी रोप चाहिए, रोप मीन्स होता है रस्सी आपका, तो कितनी रस्सी चाहिए कि उसको फेंस कर सके। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड टू ऑफ फेंस, और उसको 2 राउंड लगानी है, जो सर्कल था हमारा, सर्कल के कितने राउंड लगाने हैं, ऐसे सर्कुलर उसमें है, तो मतलब एक बार फेंसिंग करेगा और फिर एक और बार, 2 बार लगा देते हैं ना, कई बार हम वायरिंग भी देखो तार लगाते हैं, वो भी 2-2 बार लगा देते हैं, तो डबल तार लगेगा ना, एक बार में कम लगेगा, एक राउंड के बराबर, 2 बार में 2 राउंड के बराबर। मतलब बेसिकली हमको उसका क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ही फाइंड करना है, और सरकमफ्रेंस जितना आएगा उसका डबल करना पड़ेगा, डबल 2 बार चाहिए ना तार, तो सॉरी रोप, तो 2 बार के लिए डबल करेंगे इसका, तो करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे दे रखा है डायमीटर ऑफ द सर्कल गार्डन 21, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2। आप चाहें तो 21/2 भी यूज कर सकते हैं, 10.5 भी यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होता है 2πr, फॉर्मूला पता है हमको, और 2 की जगह 2 रखा, ये रहा, पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 21/2। अब इसको देखो काट सकते हैं हम, 2 से तो इसको काटेंगे तो 11 टाइम, और 7 से इसको काटेंगे 7 3 जा, अब 11 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66 मीटर। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब इस तरीके सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस हो गया, तो मतलब इतना हमें चाहिए रोप। तो एक राउंड के लिए तो 66 मीटर चाहिए, 2 राउंड करने हो तो डबल चाहिए ना उसकी, तो डबल कितना, मतलब 2 इंटू 66 कर देंगे। तो गार्डन मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस सो डैट टोटल लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड कितनी, 2 इंटू 66 132। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 इंटू, ये ना लिख के भी एक ही बात है, 2 इंटू डायमीटर वो सरकमफ्रेंस किया है। तो रोप तो चाहिए उसको 132 मीटर। अब ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट भी फाइंड करो, क्वेश्चन में कह रहा है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 पर मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है 4 पर मीटर है, तो कॉस्ट फाइंड करनी है भाई, टोटल रोप हमें कितनी चाहिए 132 मीटर, और 1 मीटर की कॉस्ट है 4 रुपीज़। भाई आप मान के चलो एक चॉकलेट आती है 5 रुपीज़ की, 132 चॉकलेट कितने जाएंगी, 132 इंटू 5 करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप 4 मीटर 4 रुपीज़, देयर फोर कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इंटू हो जाएगा 4 इंटू 32, मतलब मल्टीप्लाई करके रुपीज़ आ जाएगा 528। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं, बस समझने की बात है, आप समझ कैसे रहे क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सीट है, सर्कुलर सीट से मतलब समझ जाया करो एक सर्कुलर फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। आइए करें, आ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है, एक तो बेटा सर्कल थोड़ा सा ठीक बनता नहीं है यहाँ पे, तो आप मान के चलना ये सर्कल है, प्रॉपर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इसमें ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसकी इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये कह रहा है इसमें से 3 सेंटीमीटर सर्कल का बाहर निकाल लिया है, मतलब इस तरीके से, जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा, कोई भी एक सर्कुलर चीज़ मान लो, कोई भी जैसे आप बाल्टी होती है उसका ढक्कन मान लो, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का छोटा सर्कल बनेगा इस तरीके का सर्कल, और इसको हमने निकाल लिया बाहर, तो इतना तो छेद हो जाएगा ना उसमें, तो ये हो गया आपका इस तरीके से पार्ट। अब ये कह रहा है रिमेनिंग पार्ट का एरिया बताओ, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ, यही वाला तो हुआ भाई, बीच का तो वो निकाल लिया हमने, तो ये वाला हिस्सा बचा बस। अब इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन।
सबसे पहले तो आप बड़े वाले सर्कल का क्या निकाल लें, अब बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लें। बड़ा सर्कल का एरिया ये हो गया। अब उसमें से जो छोटा वाला सर्कल है इसको माइनस कर दें, तो यही तो बच जाएगा बस। तो बस एरिया ऑफ लार्जर सर्कुलर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो वही करेंगे देखो। रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट 4 सेंटीमीटर, और देखो यहाँ पे कैपिटल आर रखा है, तो क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस सेम तो है नहीं, इसलिए हम छोटी बड़ी करने के लिए कैपिटल आर रख देंगे बड़े वाले सर्कल को, स्मॉल आर रख देंगे छोटे वाले। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल या रिमूव सर्कल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रख दिया हमने। एरिया ऑफ द रिमूविंग सीट, अब सीट का एरिया कितना बचेगा, जो सीट बची हुई है उसका एरिया क्या बचेगा, तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट जो बड़ी वाली सीट है उसका माइनस एरिया ऑफ रिमूव सर्कल, दोनों का करेंगे। तो बड़े वाले का क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है उसकी तो कैपिटल आर माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले के लिए स्मॉल आर। अब देखो इसमें क्या किया है बच्चे, आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या किया। देखो दोनों में पाई पाई सेम है, इसलिए पाई को ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, और माइनस का साइन है माइनस, और यहाँ स्मॉल आर बचा ये। पाई एज इट इज रखा है, आर कैपिटल आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, 4 रख दिया, और स्मॉल आर की वैल्यू 3 थी। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 7। तो अब पाई की वैल्यू 3.14 है इंटू 7, ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका बचेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दस द एरिया रिमेनिंग सीट, दस द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालना है, इजी क्वेश्चन था ये भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, बुक बेटा आपके सामने होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होना चाहिए, रफ आपके हाथ में होनी चाहिए, और क्वेश्चन आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके वहीं पे आप नोट कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साइमन wants to put a lace on edge of circular table, ये क्यों नाराज हो रहा है भाई। Simon wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find the cost of 1 meter. चलो कॉस्ट की बाद में बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि साइमा है जो कि लेस लगाना चाहती है एजेस ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर। देखो कोई सर्कुलर टेबल है, उसका कवर बनाया हुआ है ना, कवर आपको देखा होगा आप लोगों ने, कपड़े का बना देते हैं हम कवर, तो इस तरीके से सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर में ही कवर होगा उसका। अब उसके आसपास वो लेस लगाना चाहते हैं, लेस तो आप समझते होंगे ना, इस तरीके से छोटे छोटे बॉर्डर जो लगा देते हैं उसको लेस बोलते हैं, शायद कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, उसी को बोलते हैं वैसे। तो ये आपका लेस लगाना चाहती है इस तरीके से, कुछ पट्टी सी होगी, एक पट्टी को ही लेस बोलते हैं, ठीक है। तो उस बॉर्डर को लगाना चाहते हैं। अब कितना बॉर्डर उसको चाहिए, तो मतलब आसपास ही तो लगेगा बॉर्डर, तो ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, उस सर्कुलर पार्ट का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको कितनी गिवन है, ये देखिए ये रे डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 का आधा, मतलब 1.5/2, ठीक है। ये आपका रेडियस होगा क्योंकि डायमीटर गिवन है। तो बस उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप कैसे करेंगे देखिए, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज 1.5 मीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल इज 1.52/2 मीटर, ठीक है, आधा होता है इसका। अब सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल क्या हो जाएगा 2πr। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इजी से हो जाएगा। कैसे देखिए, 2π की वैल्यू 3.14 रखेंगे और इंटू आर की क्या रख देंगे 1.5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो 2 से तो 2 कट गया, 1.5 की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 71 मीटर। तो ये तो आपका आ गया सरकमफ्रेंस। तो इतनी ही लेस लगेगी, तो लेस इतनी लगेगी, तो लेस को हमने यहीं पे रख दिया है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस इज 4.71 मीटर। तो लेस तो इतनी लगेगी, पर वो एक बात और कर रहे थे क्वेश्चन में, जो लेस है उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है, तो इतना मीटर चाहिए तो इतनी की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। देन द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज इक्वल टू 15 इंटू 4.1
सॉरी 7 1, तो 15 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी जब तो कॉस्ट निकलेगी टोटल। अब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, ₹70.65। तो हैंस द कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस इज ₹70.65। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं बेटा, आपको इजी है ये, बस चीज़ें समझो कि आप इसमें पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। तो सर्कुलर की बात आ जाती है तो वहाँ पर सर्कल की बात है, बस आपको ये माइंड लगाना है कि इसमें करना क्या है, एरिया फाइंड करना है या सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो वो चीज़ आपको खुद के ही कॉमन सेंस से आएंगी। अब ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखो वैसे तो इसमें क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी हिंट दे रखी है कि जो कि एक सेमी सर्कल है इंक्लूडेड इट्स डायमीटर, सेमी सर्कल है और डायमीटर है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो क्या होगा बेटा, देखो सेमी सर्कल और प्लस डायमीटर, यही तो है। तो हाफ सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका आधा कर दो, 1/2 कर देंगे सीधा सा, और उसमें ऐड कर देंगे ये। देखो क्या है, थोड़ा सा फिगर को समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, अगर ये हाफ सर्कल है तो पूरा सर्कल कैसा रहा होगा इसका, इस तरीके से पूरा सर्कल रहा होगा। अगर मैं इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालूं तो बेटा वो कौन सी बाउंड्री निकलेगी, सिर्फ ये वाली निकलेगी, निकलेगी ये वाली, ये तो निकलेगी। अब अगर मैं इसमें से आधा गायब कर दूं, मतलब कि देखो आधा गायब का मतलब रेड वाला चला गया, तो अब कौन सा हिस्सा बचा, बस यही तो बचा। सपोज करो इस तरीके से हमने सर्कमफ्रेंस अगर निकाला तो इस तरीके से होता है, जो रेड पार्ट है ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अब मैं बोलूँ सेमी सर्कल, अगर मैं सर्कमफ्रेंस का आधा करना चाहूँ तो आधा करूँगा तो देखो कौन सा है, अब जो रेड पार्ट बच रहा है यही तो हाफ बचा, पर हमें तो इस पूरी फिगर का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना, तो हमें ये हिस्सा भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल निकाल के ये और ऐड कर देंगे 10 सेंटीमीटर डायमीटर, तो वो आ जाएगा टोटल इसका सर्कमफ्रेंस, मतलब टोटल पेरीमीटर। वो इस फिगर में पूछ रहा है कि पेरीमीटर इस फिगर का निकालो। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और उसका आधा करेंगे सेमी सर्कल जब ही आएगा। तो देखो डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर ही तो है सर्कल का, जब ही तो बना होगा ऐसे। तो डायमीटर गिवन है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आधा 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऐड कर देंगे, तो सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, देखो ये चीज़ भी समझने की है थोड़ी सी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2πr, और सेमी सर्कल का निकालना तो इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 करके क्या बचा, सिर्फ πr। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो πr होता है, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, बस चीज़ें आप समझ लो कि कैसे होता है। तो सिंपल से एक स्टेप है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस लिख दिया πr प्लस d, डायमीटर तो हमें ऐड करना ही है क्योंकि ये लाइन भी तो चाहिए इसके साथ साथ, तो हमने d लिख दिया। πr मतलब 22/7 इंटू 5 प्लस 10 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 110/7 आएगा, 22 5 जा प्लस 10, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180/7, मतलब 25.71। टोटल जो पेरीमीटर आ गया वो आ गया, दस द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 25.71 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा आपका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। देखो बेटा एक सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे टेबल होगी सर्कुलर, पॉलिश करनी है तो इस पूरे पे करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि किनारे किनारे पे कर देंगे। और जब पॉलिश पूरे पे कर रहे हैं तो किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है फिर एरिया पे, ठीक है। तो इतनी इसी बात तो आपको पहली लाइन से समझ में आ गई। आगे बढ़ते क्या कह रहा है, टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6, तो डायमीटर गिवन है, कोई बात नहीं, डायमीटर गिवन है तो मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 1.6/2, 0.8 समथिंग। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज, अब रेट बाद में निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि पॉलिश करने कितने एरिया पे है, तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप क्या है 1.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, मतलब 0.8 मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, तो हमें पहले तो एरिया निकालना अभी बताया मैंने, पॉलिश जो करेंगे एरिया पे करेंगे, तो πr² होता है, पाई की वैल्यू हमने 3.14 लिखी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। 3.14 इंटू रेडियस क्या है 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.8 करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तीनों की,
ठीक है। और उसके बाद पॉइंट काउंट कर लेंगे कितने पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये रहा, 2 डिजिट ये रहा और 2 ही यहाँ पे, तो टोटल हो गए 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे मल्टीप्लाई करके तीनों नंबर्स की। तो इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई भी। तो आंसर आपका आ गया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी अगर कॉस्टिंग जो है वो 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। और देखो 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपीज़ ले रहा है, तो इतने मीटर में कितना लेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 से। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पॉलिशिंग इज 15 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ दिस मीटर स्क्वायर पॉलिश 15 इंटू ये, तो 15 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 30 रुपीज़ 14 पैसे अप्रॉक्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख भी देंगे। ओके, तो इस तरीके से करने हैं बेटा। ये अभी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अच्छे से कीजिए, कोई समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।